नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। यहाँ निष्ठा, नैतिकता और मानवता का भी पाठ पढ़ाया जाता है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने का दावा किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि शिक्षा के मंदिर के कर्ता धर्ता, संचालक, प्रबंधक, मालिक जैसे लोग स्वयं अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं। भारी भरकम फीस लेने वाले निजी स्कूल के मालिक या प्रबंधक या कर्ता धर्ता हवाला के जरिए रिश्वत या कमीशन ले रहे हैं। यहां कमीशन कहना ठीक होगा। जी हां, ठीक सुना आपने। हवाला यानी गैर कानूनी तरीके से नगद का लेन देन। इसे ज्यादातर 2 नंबर के पैसों को इधर से उधर करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाल ही में सरकार की जांच में यह अहम तथ्य सामने आए हैं। आज बताऊंगा पूरा सच। निजी स्कूल कैसे करते हैं हवाला का उपयोग कमीशन लेने के लिए। परत दर परत खोलूंगा आज के छुपा खेल विद प्रवेश। एक विशेष निवेदन है, हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार निजी स्कूलों की लूट से परेशान है। 4 गुना ज्यादा कीमत में बच्चों की किताब कॉपी लेने को मजबूर है। खास दुकान से ही किताबें खरीदने को मजबूर अभिभावक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। डर है कि आवाज उठाने का खामियाजा उनके बच्चों को न उठाना पड़े। स्कूल प्रबंधन इन बच्चों के साथ कहीं दुर्भावना न पाल ले। निजी स्कूलों की ऐसी लूट सालों से चल रही है। इस पर नकेल कसने में सरकार और प्रशासन दोनों ही विफल रहे हैं। पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सरकार द्वारा जांच कराने पर चौंकाने वाली बात सामने आई। किताबों के प्रकाशक और दुकानदार स्कूल के मालिकों व जिम्मेदारों को करोड़ों रुपए कमीशन दे रहे हैं। अभी तक यह केवल कयास ही थे, पर इस बार जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि कुछ विशेष प्रकाशक अपनी किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत या यूं कहे कमीशन दे रहे हैं, और यह लेन देन नगद में किया जा रहा है। पर दिल्ली या दूर किसी शहर में बैठा प्रकाशक रिश्वत नगद में कैसे दे? तो इसका जवाब है हवाला। जी हां, प्रकाशक हवाला के माध्यम से स्कूल के संचालक या प्रबंधक या मालिक को हवाला के जरिए ही नगद रुपए भिजवाते हैं, जिसे आप कमीशन कह सकते हैं। अक्सर 2 नंबर के पैसों को इधर से उधर करने के लिए बाजार में उपलब्ध है हवाला कारोबारी, जो थोड़े से कमीशन में ही करोड़ों रुपए नगद यहां से वहां पहुंचा देते हैं। यह एक प्रकार की गैर कानूनी बैंकिंग व्यवस्था है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर क्रिमिनल लोग ही करते हैं। बहरहाल, इस बार इस तरह के लेन देन का खुलासा सरकारी जांच में हुआ है। एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर अनुसार हवाला के माध्यम से कमीशन के पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भी अपने वक्तव्य में इस बात की पुष्टि की है कि हवाला से लेन देन की कुछ जानकारियां मिली हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस संबंध में जो भी जानकारी मिली है उसकी जांच करेंगे। बेहद गंभीर बात है। कलेक्टर ने खुद कहा है कि जानकारी मिली है। इस मामले में जांच में यह भी सामने आया है कि जो किताबें निजी स्कूल से साठगांठ करके बेचने के लिए भेजी गई हैं, उनमें कई में आईएसबीएन नंबर अंकित नहीं है। आईएसबीएन नंबर वह होता है जो हर किताब में छापना जरूरी होता है। इसके आधार पर ही बिलिंग होती है और जीएसटी सहित अन्य करों की गणना भी की जाती है, जैसे आप मान लें बैच नंबर। बिना आईएसबीएन नंबर की किताब भेजने का मतलब है कि इन किताबों पर टैक्स नहीं दिया गया है। संभवतः इसी टैक्स को बचाकर कमीशन दिया गया हो। खैर, सच्चाई जो भी हो जांच में सामने आ जाएगा,
पर हर साल कोर्स बदलना या किताबों को बदलने की प्रथा ही कमीशन की असली जड़ है। अब सवाल उठता है कि सरकार इस प्रथा को कब बदलेगी और नियम बनाएगी कि हर साल किताब नहीं बदली जा सकती। इतना ही नहीं, निजी स्कूल किताबों के अलावा यूनिफॉर्म, बैग, कॉपी आदि के लिए भी विशेष दुकान से अनुबंध करते हैं। यदि बच्चे इन दुकानों से यूनिफॉर्म या बैग नहीं खरीदते हैं तो उन्हें सबके सामने दंडित किया जाता है। भोपाल में एक स्कूल में एक परिवार के साथ ऐसे ही हुआ। बच्चे ने स्कूल बैग किसी और जगह से खरीदा तो स्कूल प्रबंधन ने उसको क्लास से बाहर निकाला। अब आप स्वयं सोचिए, करोड़ों रुपए फीस लेने के बाद भी निजी स्कूल संचालकों का पेट नहीं भरता। बच्चों को विशेष दुकान से ही किताब लेने के लिए दबाव बनाया जाता है। पर जबलपुर में जो जांच चल रही है और जो मामला सामने आया है वो बेहद गंभीर एवं चौंकाने वाला है। प्रारंभिक जांच में हवाला कारोबारियों का भी इसमें पता चला है कि प्रकाशक मेरठ या दिल्ली में जो बैठा है या अन्य किसी शहर में, वह जबलपुर या अन्य स्कूलों के प्रबंधक या मालिकों या जिम्मेदारों को किस प्रकार कैश भिजवाएगा कमीशन के तौर पे, तो उसके लिए हवाला कारोबारियों का इस्तेमाल किया जाता है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी का कहना है कि फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है, हालांकि वह सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम आशा करते हैं कि इस बार सरकार की यह कार्रवाई, यह जांच किसी नतीजे पर पहुंचे और अभिभावकों पर, बच्चों पर अनैतिक तरह से निजी स्कूलों की मनमानी बंद हो। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।